दुनिया में अब लोगों पे कंट्रोल करना सीख ले तो आप सबसे पावरफुल है, पर अगर आप खुद पर कंट्रोल करना सीख ले तो आपसे महान इस दुनिया में और कोई नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल गोस्वामी। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि बताइए कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा कि चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा हाथी पर के बैठ पर के अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था और घूमते घूमते एक दुकान के आगे आके वो रुक गया। रुकने के बाद उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, पता नहीं क्यों लेकिन एक विचार ऐसा आ रहा है कि इस दुकानदार को इस फांसी पर लटका दूं। मंत्री इससे पहले पूछ पाता कि क्या वजह है साहब, ऐसा आपको क्यों लगा। राजा साहब आगे बढ़ गए, मंत्री से रहा नहीं गया। अगले दिन मंत्री जाकर भेष बदलकर आम जनता के भेष में उस दुकान पर पहुंचा और देखता है कि दुकानदार जो था चंदन की लकड़ी बेचता था। मंत्री जी से पूछा कि काम धंधा कैसा चल रहा है, तो उसने कहा बस साहब बहुत बुरा हाल है, क्या बताऊं आपको। लोग आते हैं, चंदन की लकड़ी सूंघते, प्रशंसा करते, पर खरीदते नहीं है। पर मैं इस इंतजार में बैठा हूं कि राजा की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद बहुत सारी चंदन की लकड़ी जाएंगी और खरीदी भी जाएगी उसके अंतिम संस्कार के लिए। वहां से मेरे दिन शायद बदलना शुरू हो गए। मंत्री को सारा खेल समझ में आ गया कि यही जो सोच रहा है शायद यही नकारात्मक वाले विचार है कि राजा साहब जब यहाँ से निकले तो उनके दिमाग में भी इसके लिए एक उल्टा ही आया। बुद्धिमान मंत्री था, उसने एक विचार सोचा। उसने कहा कि थोड़ी चंदन की लकड़ी जो है मैं भी खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार ने सोचा चलो अच्छा कोई तो ग्राहक आया, उसने अच्छे से कागज में लपेट के मंत्री जी को दे दिया। उसको मालूम था कि ये कौन है। मंत्री अगले दिन दरबार में पहुंचा और चंदन की लकड़ी लेके पहुंचे और राजा साहब से कहा कि राजा साहब, वो जो दुकानदार था उसने आपके लिए तोहफा भेजा है। राजा बड़े खुश हुए। राजा ने सोचा कि अरे वो फालतू में उसको फांसी पे लटकाने की सोच रहा था, तो उसने तो मेरे लिए तोहफा भेजा है। देखा तो चंदन की लकड़ी थी, बड़ी सुगंधित थी। राजा साहब बड़े खुश हुए। राजा साहब ने उसके सोने के सिक्के उसके लिए भिजवाए उस दुकानदार के लिए। मंत्री जी ने सोने के सिक्के लेके गए वहाँ पे, वही आम जनता के वेश में। दुकानदार बड़ा खुश हुआ। राजा और सोच रहा था कि मैं फालतू सोच रहा था राजा के बारे में कि वो मर जाएंगे तो चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। राजा साहब तो बड़े अच्छे दयालु हैं। यही छोटी सी कहानी जब खत्म हुई तो गौतम बुद्ध के शिष्यों ने पूछा बताइए कर्म क्या है। शिष्यों ने कहा कि शब्द जो है वो हमारे कर्म है, हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे कर्म है, जो हमारी जो भावना है वो कर्म है। गौतम बुद्ध ने कहा कि आपका विचार ही आपके कर्म है। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रित करना सीख लिया तो आपसे सबसे महान है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा और हमेशा वही काम कीजिए जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता हो। थैंक यू। मेरा नाम है कुणाल गोस्वामी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलना। थैंक यू।